हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 26 अप्रैल 2021, दिन मंडे, सोमवार हो गया। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आखिर देश में क्या कुछ हलचल और सुर्खियां चल रही है। बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। मोदी सरकार की तरफ से 5 ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जो आम आदमी भारतीय नागरिकों के लिए जानना जरूरी है। वही दोस्तों आपको पता होगा, जहाँ 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है, उसमें 13 राज्य सरकारों ने ऐलान कर दिया कि वैक्सीन हर उम्र के लोगों को बिल्कुल फ्री में लगेगी। अपडेट में आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा कौन कौन से राज्यों में। इसके अलावा कुछ और लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी कड़े फैसले लिए गए हैं। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरों पर फटाफट से नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको पहली खबर में। देखिए दोस्तों, अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि एक तो PM केयर्स फंड से हमारे देश में 551 नए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। कल ही मोदी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अब गाँव तक में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि PM केयर्स फंड से 550 से भी ज्यादा जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जाएंगे। तो बहुत जल्द सरकार इस पर एक्शन लेने जा रही है। ये अच्छी राहत की बात है। अभी देश में कोरोना माहौल के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार का अच्छा फैसला है, राइट। चलिए बात करें अगली खबर में। तो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार ने एक और फैसला ये भी लिया दोस्तों की प्रमुख बंदरगाहों पर ऑक्सीजन वाले जो कार्गो है उन पर सभी चार्जेस को भी माफ कर दिया। ठीक है ना। तो ये तो अच्छी पहल है सरकार की। और चलिए अब बात करें अगली खबर में। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया कि अगर आपको भी लाइफ सेविंग मेडिसिन के नाम पर कॉल आ रहा तो सावधान हो जाएं। पेमेंट करने पर आपका खाता खाली हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अभी देश में कोरोना की दूसरी लहर बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है, राइट। तो लोग बागों के इसी डर का फायदा उठाते हुए कई सारे फ्रॉड जालसाज जो हैं वो आपके साथ धोखा भी कर सकते हैं। आजकल इस दूसरी लहर में फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने तकरीबन 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया और बैंक का यह कहना दोस्तों की स्टे सेफ फ्रॉम कोविड एंड फ्रॉडस्टर्स। जी हाँ, SBI ने कहा दोस्तों की अभी आजकल लोगों को ऐसे फोन आ रहे हैं और आपको भी आ सकता है अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है तो। और फोन करके आपको बोलेंगे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन के नाम पर, मतलब अभी कोरोना में किस तरह से आपको फायदा मिल रहा है, ये बेनिफिट, ये पॉलिसी ले लो, फलाना ढीम का वगैरह, आपको यूं ही कुछ लोभ देंगे। ठीक है ना। और फिर आपसे कहेंगे कि इस लिंक पे जाओ और इतना सा पेमेंट कर दो सिंपली और आपको ये फायदे मिलेंगे, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आपको बता सकते हैं वो। अब आप उनकी बातों के झांसे में आकर के कभी किसी लिंक पे क्लिक करके पेमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि फोन करके इस तरह से SBI वाले आपको ये ऑफर वगैरह के लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक है ना। फ्रॉडस्टर्स जो हैं, जालसाज धोखाधड़ी करने वाले लोग आपके साथ ये चालाकी कर सकते हैं। तो सावधान रहिएगा। SBI का कहना दोस्तों कि अपना पिन, OTP, CVV, ATM नंबर, आधार कार्ड डिटेल वगैरह कभी किसी के साथ शेयर ना करें और कभी ऑनलाइन फर्जी लिंक पर पेमेंट भी ना करें, यानी कि पेमेंट डिटेल भी ना डालें। ठीक है ना, वरना आपका सीधा बैंक खाता खाली हो सकता है। ओके। और बात करें अपन अगली खबर में। देखिए दोस्तों, WhatsApp अगर आप चलाते हैं तो WhatsApp में भी आपको एक नया अपडेट देखने को मिलेगा। कमाल का फीचर आ रहा है WhatsApp में। ऑडियो मैसेज की स्पीड को अब आप कम ज्यादा करके लिसन कर पाओगे। जी हाँ, मतलब ऑडियो जो होती है ना, WhatsApp पर ऑडियो मैसेज आता है, वॉइस नोट्स, उसको अब आप 1x, 1.5x या 2x करके लिसन यानी कि सुन पाओगे। समझ रहे हो ना। ऑडियो की स्पीड कम ज्यादा कर पाओगे। कुल मिलाकर के WhatsApp का बीटा वर्जन में ये अपडेट आ चुका है और बहुत जल्द आपको ऑफिशियली प्ले स्टोर पर WhatsApp अपडेट में ये फीचर देखने मिलेगा। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों। WhatsApp की जब बात हो रही है तो टेक न्यूज को लेकर एक और खबर इंस्टाग्राम वालों के लिए भी है। इंस्टाग्राम में भी अब एक नया फीचर आ चुका है जो आपको अब्यूजिव कमेंट से निजात दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब अब अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट वगैरह करते हो, और बहुत बार ऐसा होता है ना कि कई सारे असामाजिक तत्व होते हैं जिनका काम ये होता है कि किसी की पोस्ट पर जाकर के उल्टी सीधी बातें लिखना, कमेंट्स में गालियां लिखते हैं या हर कुछ ऐसे गंदे वर्ड लिखते हैं। तो अब ऐसे यूजर को आपको बार बार ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दोस्तों इंस्टाग्राम के आपके DM वगैरह में और कमेंट वगैरह में अब्यूज फिल्टर नाम का एक फीचर आ चुका है जो ये गालियों वगैरह करके कमेंट्स को ऑलरेडी फिल्टर कर देगा। ठीक है ना। तो ये भी फायदा मिलेगा अब आपको। और चलिए अब अपन बात करें देश की कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए, उत्तराखंड राज्य में ऑक्सीजन या रेमडेसिविर की अगर कालाबाजारी होते हुए कहीं आप देखते हो तो तुरंत आप इस नंबर पर सूचित करें। पुलिस को कार्रवाई करने के लिए ये नंबर पर सूचित कर सकते हैं। ये उत्तराखंड के हेल्पलाइन पुलिस नंबर है। नंबर आप स्क्रीन पर देख पाओगे, 9411112780। ठीक है ना। तो पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि आजकल कोरोना के मसले के दौरान अगर कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन, रेमडेसिविर वगैरह या ऑक्सीजन की कालाबाजारी करता है तो तुरंत आप इस नंबर पर सूचित करें। नंबर पर सूचित और हेल्पलाइन की सब बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार ने भी कोविड-19 की हेल्प डेस्क सेवा शुरू की है, जहां पर आप 24 घंटे सहायता ले सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। राजस्थान के लिए जो हेल्प डेस्क नंबर है वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 222564। एक है 222500। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं कभी भी। 24 आवर्स आपको हेल्पलाइन मिलेगी। ठीक है ना। और राजस्थान की जब बात हो रही है तो मैं आपको और एक खबर बता दूं दोस्तों, राजस्थान सरकार ने भी फैसला लिया 18 साल से ज्यादा
उम्र के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगेगी कोरोना की, ठीक है ना, 1 तारीख के बाद। अच्छा, सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि 13 ऐसी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने ये फैसला ले लिया है। तो मैं आपको कंप्लीट लिस्ट तो आगे बता दूंगा अपडेट में, ठीक है ना। फिलहाल अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें जान लेते हैं, फिर मैं आपको जब कोरोना अपडेट बताऊंगा ना तब साथ में सारी खबरें कोरोना से जुड़ी एक साथ बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में। कुल मिलाकर के इसी वीडियो में आपको बहुत सारी इंपोर्टेंट खबरें जानने को मिलने वाली हैं, तो बिल्कुल पूरा देखते रहिएगा, बीच में बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, 18 से 45 साल तक के लोगों को जो 1 तारीख से वैक्सीन लगना शुरू होगी ना, उसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। वैक्सीन सेंटर पर वरना आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन तो बहुत जरूरी ही है, यूं समझिए आप, ठीक है ना। तो इससे पहले आप कोविन ऐप पर या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा लें। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना त्रासदी को लेकर बिहार के नीतीश कुमार सरकार का बड़ा फैसला है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं, क्योंकि अब बिहार में जरूरत पड़ रही है इन स्टाफ वगैरह की। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दे दिए कि मेडिकल स्टाफ की भर्ती बढ़ाई जाए, और ये आदेश पंजाब सरकार ने भी दिया। देखिए आप, पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने 400 नर्सों की तुरंत तत्काल भर्ती करने का आदेश जारी कर दिया। तो अब राज्य सरकारों को भी डॉक्टर, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, और बात भी सही है, कोविड केस ही इतने ज्यादा आ रहे हैं, आपको भी पता ही है। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर कि फिर से लोगों का मसीहा बनेंगे सोनू सूद। लॉन्च की ये नई सर्विस, बेड, दवाएं और ऑक्सीजन का मिलना अब आसान होगा। सोनू सूद, इस नाम के बारे में शायद मुझे आपको परिचय कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाकई में दोस्तों गरीबों के लिए मसीहा से कम नहीं है। क्योंकि पिछले साल 1.5 साल से कोरोना के दौर में इन्होंने जितने लोगों की मदद की ना, वाकई में मतलब तारीफ काबिल से भी कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो ना, तारीफ करना भी छोटी बात होगी इनके लिए। तो इन्होंने अब एक नई पहल शुरू की है दोस्तों, अब पूरा देश साथ आएगा। इन्होंने कहा कि जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे, इंडिया फाइट्स विद कोविड करके इन्होंने टेलीग्राम पर एक नया चैनल बनाया, ठीक है ना, और कल ही ट्वीट करके एक लिंक भी डाला है, हाथ से हाथ मिलाएंगे, देश को बचाएंगे, ज्वाइन सोनू सूद कोविड फोर्स। इन्होंने टेलीग्राम पर एक पेज बनाया है और उस पर आप भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और इनके साथ जुड़ सकते हैं। 52,000 से ज्यादा मेंबर्स इस ग्रुप में अभी हो चुके हैं, इसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करें फिलहाल अपन अगली खबर में, देखिए अपडेट आप, आम आदमी को बड़ा झटका लगा है, खाने का तेल और ज्यादा महंगा हो चुका है। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन वगैरह तेल का लेटेस्ट भाव क्या चल रहा है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे अभी सरसों दाना, मूंगफली दाना, इनकी भी रेटें बढ़ी हैं और इसीलिए तेल की भी रेटें बढ़ी हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे भी कोविड की जो अभी दूसरी लहर चल रही है, इसमें महंगाई का बढ़ना भी तय है, मार्केट वगैरह बंद है। तो चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, देखिए दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है, चीन के वुहान लैब में खुफिया प्रोजेक्ट के लिए खोजे गए जानलेवा वायरस। जहां इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है चाइना को लेकर। आपको पता होगा साल 2019 के अंत में कोरोना वायरस की शुरुआत भी चाइना से ही हुई थी, राइट। शुरुआत में ये मामूली सा फ्लू लग रहा था, लेकिन ये पूरी महामारी बन जाएगा ऐसा शायद किसी ने सोचा होगा। और अब दोस्तों चीन की गलत हरकतों को लेकर एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चीन के वुहान लैब में खुफिया प्रोजेक्ट के लिए कुछ और जानलेवा वायरस खोजे गए। जैसे ये कोरोना वायरस है ना, उसी तरह से कुछ दूसरे वायरस भी लैब में खोजे गए। न्यूज़पेपर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया एक कि चीन सेना के कई खुफिया प्रोजेक्ट ने वुहान लैब ने भी सहायता की इनकी, और साथ ही जानवरों के लिए जानलेवा वायरस भी खोजे गए। तो जानवरों से ही धीरे धीरे ये वायरस मानवों तक भी आते हैं, इंसानों तक भी। तो अब ये कुछ चीजें चाइना को लेकर चल रही हैं, जरूर चाहिए दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वगैरह को कि चाइना पर एक्शन लेना चाहिए, राइट। देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल अपन बात करें दोस्तों कोरोना से संबंधित कुछ खबरें बताने से पहले मैं आपको आज के मौसम समाचार फिर बता ही देता हूँ आगा, है ना। तो देखिए आप, संपूर्ण भारत का 26 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत का मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। लक्षद्वीप, केरल और दक्षिण कर्नाटक हल्की से मध्यम बारिश के साथ गुजर सकते हैं। तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बाकी उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है, गर्मी बढ़ सकती है, और ठीक है ना। तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट। और आइए दोस्तों अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ कोरोना खबरों पर। एक तो अपडेट देखिए, कल ही पीएम नरेंद्र मोदी बोले दोस्तों कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, ये कोरोना वायरस भी वैसे ही अपना रंग बदल रहा है। और इसी बीच पीएम मोदी का ये भी कहना है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं आप। वैक्सीन लगवाने पर कल पीएम मोदी ने कुछ मन की बात कार्यक्रम के तहत जोर दिया, और उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि अभी भी बाजार में, समाज में बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन रूमर्स फैलाते रहते हैं, गलतफहमियां, अफवाहें फैलाते हैं कि यार वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, या वैक्सीन फलाना टीम का नुकसान करती है, ऐसा वैसा कुछ भी। तो पीएम मोदी का यही कहना है कि वैक्सीन पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें। वैक्सीन ही अभी एकमात्र हमारे पास हथियार है जो कोरोना से हमें बचा सका, राइट। तो इसीलिए कुल मिलाकर के दोस्तों वैक्सीन जरूर लगवाएं आप भी 1 तारीख से ही। और अगली खबर देखिए, कोरोना से संक्रमित पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा का निधन हो चुका है। पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने कहा कली की कला और संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति हुई है। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पंडित राजन मिश्रा है, ये पद्म भूषण से सम्मानित है। ये
गायक और कलाकार हैं संगीत के क्षेत्र में। उनके निधन से कल संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रे है, प्रार्थना है इनके लिए। अच्छा, कोरोना पर कुछ खबरें देखिए आप। दिल्ली का दर्द देखा नहीं जा रहा। 26 शमशान घाट और कब्रिस्तान में 24 घंटे में 585 से भी ज्यादा अंतिम संस्कार हुए। अब शमशान के हालात ये हो गए दोस्तों की लाशों का बोझ नहीं ढो पा रहे हैं वो। और कोरोना संक्रमण ने देश की हालत क्या कर दी है, इस बात को शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। इतनी खतरनाक हालात अभी चल रहे हैं। और इसीलिए तो मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि प्लीज बिना मास्क के तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, और बिना काम के तो जाओ भी मत यार। मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो घर से बाहर ही मत निकलो अभी कुछ दिनों तक, समझ रहे हो ना। बहुत ज्यादा बाहर स्थितियां और हालात बिगड़े हुए हैं। सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं दोस्तों, कई राज्यों में शमशान घाटों के यही हालात चल रहे हैं। लकड़ियां तक भी अवेलेबल नहीं है, गन्ने के छिलकों पर अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं। हालात ये देखिए आप। लेकिन ईश्वर सब सही करेगा और हमें सावधानी बरतनी है, यही आशा और उम्मीद के साथ आगे लड़ते रहना है। अच्छा, कोरोना पर दोस्तों कई राज्य सरकारों ने वैक्सीन को फ्री कर दिया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, तो अब उसकी लिस्ट में आपको बता देता हूँ। कुछ अपडेट देखिए आप। एक तो महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है, 18 से 45 साल तक के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगेगी, है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा आप देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर जी ने भी ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर भी 18 साल से ऊपर के 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण का खर्च जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी, ठीक है ना। तो हरियाणा राज्य में भी वैक्सीन फ्री होगी 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए। राजस्थान राज्य में भी अशोक गहलोत सरकार ने मुफ्त वैक्सीन की घोषणा कर दी है 1 तारीख से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए। मैंने आपको अपडेट बता ही दिया था। अच्छा, इसके अलावा उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी 18 से 45 साल तक के उम्र के लोगों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, उत्तराखंड राज्य में दोनों ही जगहों पर फ्री टीका लगेगा, मुफ्त टीका लगेगा, ठीक है ना। तो ये समय दोस्तों यूपी में भी सरकार ने ऐलान कर दिया और भी कई राज्यों में सरकार ने घोषणा कर दी है, उड़ीसा वगैरह में भी। तो कुल 13 राज्य सरकारों की तरफ से कोरोना की फ्री वैक्सीन के लिए घोषणा कर दी गई है। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को टोटल 100 दिन हो चुके हैं। 100वें दिन का क्या स्टेटस है ये आपको पता ही है। और आज दोस्तों 13 राज्यों ने हर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन को फ्री ऐलान कर ही दिया। ये लिस्ट आप देख पा रहे कंप्लीट। यहाँ पर इस तस्वीर में मैं आपको बता दूं, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा वगैरह, इन सभी राज्यों ने दोस्तों कोरोना के टीके को फ्री में लगाने की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। तो इन राज्यों में कोरोना का टीका बिल्कुल फ्री लगेगा। ओके, और अब अपन बात करें कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं तो भी सरकार खर्च देगी। कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल के इलाज को भी निःशुल्क कर दिया। यूपी में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा और बेकाबू हो रही स्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने कल ही कई बड़े फैसले लिए। इसके मुताबिक अब कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज से इनकार नहीं कर सकता। मरीज को भर्ती करना ही होगा, इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा अब मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये यूपी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, ठीक है ना। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मई में आएगा कोरोना का पीक। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश बड़े हॉटस्पॉट बनेंगे। महाराष्ट्र राज्य अभी सबसे ज्यादा केस वाला राज्य है, आपको बताइए। और मई में पीक आएगा तब दिल्ली और उत्तर प्रदेश बड़े हॉटस्पॉट बनेंगे। ये एक्सपर्ट की चेतावनी निकल कर आ रही है पहले से ही, जो विशेषज्ञ लोग हैं उनकी चेतावनी है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच कोलकाता में फूटा कोरोना बम। टेस्टिंग करवा रहा हर दूसरा शख्स जो है वो पॉजिटिव निकल रहा। बंगाल चुनाव के बीच कोलकाता राज्य में कोरोना की जांच के बीच जो कोरोना संक्रमितों का रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा हो चुका है। ये देख सकते हैं आंकड़ा भी आप। अगली खबर देखिए दोस्तों, यूपी में 1 मई से कोरोना टीकाकरण के लिए सीएम योगी ने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया है। तो तैयारियां अच्छी चल रही है यूपी सरकार की। और साथ ही खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य में 2464 रुपए में मिलेंगे रेमडेसिविर के इंजेक्शन। 30 अप्रैल तक नैनीताल हाईकोर्ट वगैरह बंद रहने जा रही है। ये भी कोरोना को ही लेकर उत्तराखंड सरकार का फैसला है। अगली खबर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की किल्लत पर एक्शन में है केजरीवाल सरकार। बनेगा ऑक्सीजन पोर्टल, हर 2 घंटे में बतानी होगी सप्लाई और डिमांड की स्थिति। अब राजधानी दिल्ली में पहले से ऑक्सीजन की कमी चल रही है कुछ दिनों से, आपको पता है। और ये कमी वापस दोबारा देखने को ना मिले, इसलिए दिल्ली सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑक्सीजन को ट्रैक किया जाएगा अब कि आखिर किस हॉस्पिटल में कितनी बची है, क्या डिमांड है, कहाँ कितनी सप्लाई चल रही है। इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा, है ना। तो ये भी वाकई में दिल्ली गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। बाकी आपको पता होगा कल ही दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन भी और बढ़ चुका है। अब 3 मई तक सख्त पाबंदियां लागू रहेगी राजधानी दिल्ली में। कारोबारी लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। और साथ ही खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज मोहन एम शांत नागोदर का गुरुग्राम के अस्पताल में निधन हो चुका है। इनके फेफड़ों में संक्रमण था, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अगली खबर देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का दौरा। दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि दिल्ली में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, जो कि देश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर में से एक है, वो वापस शुरू हो चुका है। राहत की बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, प्राइवेट वैक्सीन सेंटरों को लौटाने होंगे बचे हुए डोज। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश भी दे दिए हैं। 1 मई से जब सभी संस्थानों और प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीनेशन करने की छूट तो मिलेगी, तो निजी सेंटरों को अपने यहाँ बची सरकारी वैक्सीन को के डोज जो है वो लौटा
लौटाने होंगे, ठीक है ना, ये आदेश चल रहा है। और अगली खबर देखिए, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में आपको बताना चाहूंगा कि सिगरेट पीने वाले और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं ना, उनको कोरोना का खतरा कुछ कम होता है। हाल ही में CSIR के सीरो सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसने हाल ही में एक स्टडी की और उसमें इस बात का पता चला दोस्तों की जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें और जो लोग वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, उनमें कोरोना का खतरा कम होता है। इसके अलावा जिन लोगों का ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उनमें भी कोरोना का खतरा कम होता है। अब आप ये कहोगे कि यार DLS भाई तुम तो स्मोकिंग करने को, सिगरेट बीड़ी पीने को बढ़ावा दे रहे हो, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा मकसद ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो तो बताना मेरा फर्ज है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप बीड़ी सिगरेट पीना चालू कर दो या सुट्टा खींचना शुरू कर दो, है ना, कतई नहीं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये आपके फेफड़ों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यूं समझिए आपके इनसे फायदा कम और नुकसान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इसलिए बीड़ी सिगरेट ना पिए, लेकिन जो रिसर्च है वो बताना मेरा धर्म है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब अपन कोरोना के आंकड़ों की बात करें आज दोस्तों, तो देखिए दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 30 लाख के पार पहुंच चुकी है। दुनिया भर का ग्लोबल आंकड़ा है ये, 30 लाख से पार कोरोना के मरने वालों का केस पहुंच चुका है। बांग्लादेश ने 14 दिनों के लिए भारत बॉर्डर को भी बंद कर दिया है। भारत में आज के कुल कोरोना आंकड़ों की बात करें तो वही सिलसिला चल रहा है। 3 लाख से ज्यादा मामले आ ही रहे हैं रोजाना, ही आपको पता ही है। ऑलमोस्ट 3.5 लाख लगभग केस आज भी देखने को मिले। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,72,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस के मामले अभी 28 लाख से ज्यादा चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,94,000 से भी ज्यादा चल रहा है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। आइए अब अपन नजर डालते हैं दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। कुछ एजुकेशन न्यूज वगैरह भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। खबर देखिए आप, एक तो जम्मू कश्मीर में अगले सप्ताह से शुरू होंगी रेडियो कक्षाएं। स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा जम्मू में अभी नहीं चल रही है और इसीलिए अब रेडियो पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी, है ना, जम्मू कश्मीर में। और खबर देखिए आप, 1 मई से कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने पर ही कोरोना की वैक्सीन लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आप 1 मई से पहले 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन करवा लें पहले से, ठीक है ना। 28 अप्रैल से कोविन पोर्टल पर भी करा सकते हैं या आरोग्य सेतु ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, एजुकेशन वालों के लिए और एक अच्छा अपडेट है। हायर एजुकेशन में लागू होगा क्रेडिट सिस्टम, पसंदीदा सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। जी हाँ, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छे बदलाव होने जा रहे हैं। अब क्रेडिट सिस्टम पर स्टूडेंट्स भाई लोग जो अपने पसंदीदा सब्जेक्ट की पढ़ाई कर पाएंगे, कहने का मतलब उधार पढ़ाई कर पाओगे। अब आप समझ रहे हो ना, ये बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों के ज्ञान में बढ़ोतरी के साथ साथ रोजगार परक कौशल भी विकसित हो सके। कहने का मतलब अगर अभी आप किसी बड़े सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो आप उधार में पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करने के बाद जब आप रोजगार लगोगे, काम पर लगोगे ना, तब आप फलाना ढीम का यूनिवर्सिटी को पैसे दे दीजिएगा जिससे आपने वो कोर्सेज किए हैं, ठीक है ना। ये सिस्टम लागू होने जा रहा है उधार पढ़ाई का, यूं समझिए आप। अच्छा, एजुकेशन से संबंधित और एक खबर देखिए, खुशखबरी है। अब BA BCom के छात्र भी कर सकेंगे अप्रेंटिस। सरकार जो है वो युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम यानी कि NATS में बदलाव करने जा रही है। इसके बाद नॉन टेक्निकल विषयों की पढ़ाई करने वाले छात्र भी अप्रेंटिस कर पाएंगे, तो ये भी एजुकेशन में अच्छा अपडेट है। और एक खबर देखिए, हरियाणा में स्कूलों का रिजल्ट तैयार हो चुका है। स्टूडेंट्स भाई लोग अपने मोबाइल पर रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट आप अवसर ऐप पर देख पाएंगे, क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों को कक्षा अनुसार सभी परीक्षाओं के परिणाम तैयार कर अवसर ऐप पर अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ठीक है ना। तो हरियाणा राज्य में बहुत जल्द आप अपना रिजल्ट जो है अवसर ऐप पर चेक कर पाओगे। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, एजुकेशन पर और एक अपडेट है। सरकारी नौकरी को लेकर UPSC ने प्रिंसिपल के 363 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 13 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म आप भी भर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है upsc.gov.in। साथ ही खबर देखिए, UPSC ने NDA NA की परीक्षा के आंसर की भी जारी कर दी है। ये भी upsc.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। एजुकेशन पर और एक लास्ट खबर है दोस्तों की, बिहार में अनुकंपा पर नौकरी देने के नियमों में बदलाव हुआ है। एक महिला के सामने झुकी सरकार। जी हाँ, लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। अब वे अपने स्वजन के लापता होने की तारीख से 12 साल बाद तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना इसको लेकर जारी कर दी गई है। कहने का मतलब जिन किन्हीं के परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब्स वाला है और वो अगर लापता हो जाता है तो अब अगले 12 साल तक उनके परिवार वालों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। ये बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, अच्छी बात है। अच्छा, अगली खबर देखिए, अब किसानों के खाते में आएंगे 36,000 रुपए। मोदी सरकार की मानधन योजना में फ्री में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप भी। दरअसल आपको पता होगा किसान सम्मान निधि योजना शुरू की हाल ही में सरकार ने, जिसके तहत 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए साल भर के यानी कि 6,000 रुपए साल के किसानों के खातों में आते हैं, राइट, किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो लेकिन अब आप सरकार की ओर से पेंशन के लाभ को भी पा सकते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से, जिसमें किसानों को 3,000 रुपए हर महीना यानी कि हर साल 36,000 रुपए का आर्थिक लाभ मिलेगा।
अब ये पेंशन योजना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, आप भी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना की कुछ खास बातें देख सकते हैं। इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है। आप अभी से इस योजना में जुड़ सकते हैं ताकि आप 60 साल के उम्र के होने के बाद सरकार की ओर से हर महीने 3000 रुपए पेंशन पा पाएंगे, ठीक है ना। मानधन योजना है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। आप चाहें तो अपने नजदीकी ई मित्रा या CSC सेंटर पर जाकर के योजना के बारे में ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में। देखिए अपडेट दोस्तों, मई का महीना आगे जो आने वाला महीना है ना, उसमें 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। शुरुआती महीने के 2 दिनों में भी बैंकों की छुट्टी रहने वाली है, 1 और 2 मई को। 1 मई को महाराष्ट्र दिन है, मई डे है, मजदूर दिवस है, और 2 मई को संडे रविवार है, ठीक है ना। इसके अलावा मई में और बैंक में हॉलीडे की लिस्ट पूरी आप देख सकते हैं। 7 तारीख को जुमातुल विदा रहेगा, 8 तारीख को सेकंड सैटरडे हो गया, 9 को संडे वापस, 13 तारीख को ईद उल फित्र का त्योहार है, इसलिए बैंकों में छुट्टी रहेगी। 14 को परशुराम जयंती, रमजान, ईद और अक्षय तृतीया, आका तीज वगैरह का त्योहार है। 16 को वापस संडे हो गया। 22 तारीख को चौथा शनिवार रहेगा। आपको पता ही होगा हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टी होती है। 23 को वापस संडे रविवार हो गया। 26 को बुद्ध पूर्णिमा और 30 को वापस रविवार। ऐसे करके दोस्तों मई महीने में 12 दिन तो कुल बैंकों की छुट्टियां ही रहने वाली है, ठीक है ना। तो बैंक में इतनी तो हॉलीडेज आ रही है, आप अपने बैंकिंग काम को इस तरह से शेड्यूल कर लें कि ये तारीखों की छुट्टियां हैं, तो उससे पहले आप निपटा लें, ठीक है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, 25 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर है। स्मार्ट मीटर प्रोग्राम पर रोक लग चुकी है। इन राज्यों में अब 1 साल तक ये काम नहीं होगा। स्मार्ट मीटर सरकार लगाने की प्लानिंग बना रही थी, आपको पता होगा इतने दिन, मतलब कि प्रीपेड मीटर, जिसमें पहले आपको मोबाइल रिचार्ज की तरह रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद जितना बिजली को यूज लोगे रिचार्ज उतना कम होता जाएगा, बैलेंस खत्म होता जाएगा। वैसे स्मार्ट मीटर लगने की देश में योजना चल रही है, राइट। लेकिन फिलहाल अब इस योजना पर 1 साल के लिए रोक लगा दिया गया कई राज्यों में, अभी कोरोना वगैरह के माहौल के चलते। और चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार को 4.35 लाख रेमडेसिविर देने की मंजूरी मिल चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से। और उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया, लेटर लिखा पीएम मोदी को और मांग की थी, तो पीएम मोदी ने ये सप्लाई शुरू कर दी है। पीएम सीएमओ की तरफ से, महाराष्ट्र सीएमओ की तरफ से थैंक यू बोला गया पीएम मोदी को। ओके, तो ये कुछ अपडेट और आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि हमारे शरीर में दोस्तों विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए हमें कौन से फल फ्रूट वगैरह खाने चाहिए, यानी कि कौन सी फल सब्जियां वगैरह ये चीजें खानी चाहिए ताकि विटामिन सी हमें भरपूर मिल सके। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी। ये इनाम के तौर पर आपके खुल सकते हैं DLS न्यूज टीम की तरफ से, जो कि आपके घर तक भेज दिया जाएगा। आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, उसके बाद तो कमेंट कीजिएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको भी दबाओ और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और इससे होगा दोस्तों के सब्सक्राइब करने से आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद चुटकियों में आप अपने फोन पर रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत मोबाइल पर देख पाओगे, ठीक है ना। और बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं आपसे एक अपील है, कोरोना चल रहा है, बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें और ख्याल रखें आप अपने खुद का, अपने परिवार का, दोस्तों मित्रों का, अड़ोस पड़ोस का। सबको यही कहें कि बिना काम घर से बाहर ना जाएं, आप खुद भी ना जाएं, ठीक है ना। और बाहर गए बिना काम तो पुलिस डंडे मारेगी, लॉकडाउन लगना कई राज्यों में आपको पता है ना। और बिना मास्क लगाए बाहर जाने की तो बिल्कुल भी गलती ना करें, घर पर रहें, ज्यादा सुरक्षित हैं। ओके, ध्यान रखिएगा अपना खुद का। और बस थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।